अतिथि शिक्षकों ने संयुक्त अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रेस से चर्चा और प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से मांग न मानने पर आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतने व आत्मदाह करने की बात कही। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन लोगों को 20 से 25 वर्ष पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है और आज तक हमें नियमित नहीं किया है। इसलिए हमें इतने कम मानदेय में कार्य करना पड़ रहा है, जिसमें हम अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर सकते और इतने वर्षों बाद अब हम कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसमें हमें संयुक्त रूप से अपने परिवार के साथ आत्मदाह भी करना पड़ेगा, तो हम करने को तैयार हैं, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। सरकार से सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमें कुछ भी कोई भी रास्ता निकाल के हमें नियमितीकरण किया जाए। हमारा हम 20-25 साल हो गए इस व्यवस्था में, अब हमारा नियमितीकरण होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब हम कोई भी आश्वासन अगर वो देते हैं और अगर 15-20 दिन में हमारी इलेक्शन से पहले मांगे नहीं मानी गई तो हम जोरदार कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बस आत्मदाह तक कर लूंगी मैं अगर इस बार हमारी बातें नहीं मानी गई। मैडम के साथ और मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सारी महिलाएं, हम सब आत्मदाह परिवार के साथ करेंगे। मैं मेरे घर की अकेली हूँ, मुझे मेरी बेटी को भी पढ़ाना लिखाना है, उसके लिए मैं क्या करूँ? मेरी सैलरी जो है वही है और मैं अपनी बच्ची की फीस स्कूल की कैसे भरूँ, कैसे उसको पढ़ाऊँ, कैसे अच्छी तालीम दूँ? जब मेरा ही मुस्तकबिल नहीं है तो मैं मेरी बच्ची के लिए क्या कर पाऊँगी? माननीय सीएम साहब से और उच्च शिक्षा मंत्री जी महोदय से मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा नियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि हमको 26 साल हो गए और हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार पैदल यात्रा कर चुके हैं, वो स्वयं भी मुझे जानते हैं। और इस बार अगर हमारा नियमितीकरण नहीं किया गया चुनाव के पहले तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और बहुत ऊंचे तक जाएंगे जो वो सोच भी नहीं सकते। देखिए, हम अपनी चुनी सरकार से केवल यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क भोपाल में वादा किया था कि हम इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं और कमलनाथ जी को इनका नियमितीकरण करना चाहिए। लेकिन अब अतिथि विद्वान बेचारों की स्थिति ये हो गई है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ गई, लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज भी हम लगातार व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। जब भी कोई परमानेंट हमारी जगह आता है तो हम व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं। हमारी केवल और केवल एक ही मांग है माननीय अपने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि जो उन्होंने वादा किया था और मानवता के आधार पर हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, 65 साल तक हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। और हम उनसे याचना कर रहे हैं, मदर्स डे पे हमारी महिलाएं याचना कर रही हैं कि हमको एक व्यवस्था में लाइए। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, पीएससी के माध्यम से बहुत से बाहरी प्रदेश के लोग आ गए हैं, हमें जो है एक स्थायित्व चाहिए और 20-20, 25-25 साल तक नौकरी को हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोहन यादव जी से हम सभी अतिथि विद्वान प्रदेश भर के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को ध्यान देते हुए हमको स्थायीकरण प्रदान किया जाए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है तो वो भी अपना रुद्र रूप दिखाती है। हम लोग का भी अब बैलेंस बस बिगड़ने के ही उस पर है। बहुत समय हो गया है सब, और जिस तरह धरती माँ है ये सब भी माताएं बहनें हैं और ये भी अपना अगर बैलेंस बना के रखती हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आगामी चुनावों में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।